हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने राइट टू इक्वलिटी अच्छे से देख लिया, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। उसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम भी देखा था, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट जो है, जिसके अंदर हम दो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। हम इन दोनों आर्टिकल्स को एक ही वीडियो में देखेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है ये आर्टिकल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट मिलेगा एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। एक्सप्लॉइट करना क्या होता है, किसी को एक्सप्लॉइट करना होता है किसी को, कि ज़बरदस्ती बिना उस इंसान के विल के आप उससे काम करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके विल के अगेंस्ट, तो वो होता है एक्सप्लॉइटेशन। किसी को एक्सप्लॉइट करना अपने बेनिफिट के लिए, तो वो होता है एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में हम ये देखेंगे। देखिए ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं ये सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों के मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रोटेक्शन मिलती है ना, वो अगेंस्ट स्टेट तो मिलती है, प्लस प्राइवेट पर्सन भी मिलती है। दोनों के अगेंस्ट मिलती है, चाहे वो कोई स्टेट हो चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो। तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 23। देखिए आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन देगा या फिर प्रोहिबिट करेगा। क्या क्या प्रोहिबिट करेगा? पहली चीज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, दूसरा बेगार, तीसरा सिमिलर फॉर्म्स। देखो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स तो हम इनको अब एक एक करके देखेंगे। पहला ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, आपको इसकी बिल्कुल लिटरल मीनिंग में जाना है। ट्रैफिक, आपने कभी ट्रैफिक देखा है? क्या होता है, जाम लगा होता है, वहाँ पे एक कार यहाँ से आ रही होती है, एक कार यहाँ से आ रही होती है, तो एक जैम टाइप का लगा होता है। तो ट्रैफिक में क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होती कि नहीं होती है, मूवमेंट ऑफ कार्स होती है। तो यही यही यहाँ पे कह रहा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आप किसी ह्यूमन बींग को, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को एक जगह से दूसरे इंसान एज अ काइंड ऑफ गुड्स, सामान की तरह खरीद और बेच नहीं सकते हैं। ये इसका मतलब है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, सेलिंग मतलब बेचना, बाइंग मतलब खरीदना, मैन वुमेन चिल्ड्रन वो भी एज गुड, सामान की तरह, ये अलाउड नहीं है। दूसरी चीज इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड प्रोस्टिट्यूशन। देखो इमोरल प्रैक्टिस मतलब आप किसी इंसान को गलत चीज के लिए यूज करो, आप उनको एज अ सेक्स स्लेव यूज करो, उनको एज अ उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। तीसरा ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, किस चीज को, ये सारी चीजें प्रोहिबिट करता है, ठीक है, हमारा स्टेट मतलब मना करता है। देवदासीज ये भी नहीं होंगी, इसके अलावा स्लेवरी, ये सारी चीजें भी प्रोहिबिट होंगी। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये 4 चीजें आती हैं, सेलिंग एंड बाइंग्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशंस, उसके अलावा देवदासीज और स्लेवरी। अब देखिए जो इसी को ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 भी बनाया था। इसके अलावा जो दूसरी चीज, अभी हमने देख लिया कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, अब हम देखेंगे ये बेगार क्या होता है। देखो बेगार का जो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, वो ये बेगार जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जबरदस्ती काम करवाया जाता है, वो भी बिना कुछ पैसे दिए, बिना कोई चीज रिटर्न में दिए एक इंसान से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ये जो बेगार था ना, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में लोकल जमींदार बहुत ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। जो लोकल जमींदार थे हमारी हिस्ट्री में, हमने ये चीज़ रीड करी थी मॉडर्न हिस्ट्री में, कि जो जमींदार होते थे वो गरीब जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती काम करवाते थे, और उन्हें विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, मतलब बिना कुछ पैसा दिए, बिना रहने की जगह दिए, बिना पैसा दिए, बिना वेजेस दिया, बिना कुछ खाने के उनसे कंपलसरी वर्क करवाया जाता था, उसको कहते थे बेगार। तो यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि बेगार भी कहीं पर भी अगर हो रहा होगा तो वो अलाउड नहीं है, कि स्टेट उसको प्रोहिबिट करता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है अदर सिमिलर फॉर्म्स। ये अदर सिमिलर फॉर्म्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि और भी इसी प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार की चीजें, जबरदस्ती लोगों से काम करवा जा रहा है। देखो आपने ये देखा ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और बेगार, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लोगों को जबरदस्ती उनकी विल की अगेंस्ट काम करवाया जा रहा है। तो ये होता है एक्सप्लॉइट करना, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन करना। यही सारी चीजें अदर सिमिलर फॉर्म्स में भी आएंगी, कि जो भी चीजें एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं वो भी प्रोहिबिट की जाएंगी, जैसे बॉन्डेड लेबर्स। इसके अलावा फोर्स लेबर, देखो फोर्स लेबर का मतलब है कंपेल कर देना किसी इंसान को अगेंस्ट उसकी विल के। फोर्स्ड का मतलब, ये फोर्स्ड का जो यहाँ मतलब है ना, ये 3 अलग अलग टाइप से देखा जाएगा। पहला फिजिकल फोर्स, आप उसको फिजिकली उसको मारपीट करके कह रहे हो कि नहीं जबरदस्ती काम कर। लीगल फोर्स, आपने उसको लीगली लॉ के द्वारा, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, आप उस बेचारे के पास पैसा नहीं है और आप उसको इकोनॉमिक उसके सर्कमस्टांसेस के बेसिस में आप उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, ये भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये 3 चीजें बताई गई आर्टिकल 23 के अंदर। इनको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट भी बनाए। पहला एक्ट है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशमेंट एक्ट, ये है 1976 का एक्ट। फिर आता है मिनिमम वेज एक्ट 1948 का, कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का, फिर आता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। तो ये 4 कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि इन सारी ऊपर जो चीजें दी गई हैं इनको प्रोहिबिट करते हैं और लोगों का प्रोटेक्शन करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन भी है, किन किन केसेस में आप लोगों से जबरदस्ती काम करवा सकते हैं। देखिए, हमारी जो स्टेट है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमसे कंपलसरी सर्विस करवा सकती है जिसमें वो कुछ हमें पैसा भी नहीं देगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कुछ कंडीशन में। पहली चीज, मिलिट्री सर्विस देनी है, सोशल सर्विस देनी है, इन केसेस में जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है। लेकिन स्टेट जो है, यहाँ पे एक और चीज बोलिए, बट स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास। ये चीज ध्यान देनी है कि जब भी वो मिलिट्री सर्विस करवा रहा हो या जो सोशल सर्विस करवा रहा हो, वहां पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता कि पर्टिकुलर धर्म के लोग ही ये सारी काम कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। पर्टिकुलर रेस के लोग ही यहाँ पे अपनी सर्विस दे सकते हैं, ये भी आप नहीं बोल सकते। वैसे ही पर्टिकुलर कास्ट के लोग ये काम करके नहीं, पर्टिकुलर क्लास, यहाँ इन चारों में कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखा हमने आर्टिकल 23। अब हम देखेंगे इसी में ही आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली बच्चों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 तो हमने देखा कि 3 चीज पे बात करा था, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और सिमिलर फॉर्म के बारे में। लेकिन 24 ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 ईयर से कम का है, वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, किसी भी माइन में काम नहीं करेगा, या फिर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा। ये कहता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, प्लस नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शेल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन फैक्ट्री, माइन और इंगेज्ड इन अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए यहाँ पे कुछ एक्ट भी बनेंगे। पहला, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1986 का। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया है 1948 का। तीसरा, माइंस एक्ट बनाया 1952 का। इसके अलावा बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 का बना है। फिर आता है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का बना है। तो ये सारे जो ये एक्ट बने ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को कि उनके साथ कुछ भी कि वो किसी भी फैक्ट्री, किसी माइन या किसी हजार्डियस इन्वायरमेंट में काम ना कर सके, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ बात हो रही होती है। तो ये है आपका सिंपली आर्टिकल 24, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब हम दोनों ही आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 से रिलेटेड केस लॉज देखेंगे। पहला केस लॉ इसमें है, ये कहता है कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था एम्बिट ऑफ आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कहा था कि आर्टिकल 23 बहुत ही वास्ट और अनलिमिटेड है। यहाँ पे जो ये फोर्स है ना, इसका मतलब बहुत ही वाइड है। फोर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्स या फिर कोई लीगल फोर्स नहीं है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी आते हैं। जो जैसे कोई इंसान बहुत गरीब है, अब आप उसकी गरीबी का फायदा उठा के उसको बहुत कम पैसे में काम करवा रहे हैं या उससे फ्री में काम करवा रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। यहाँ पे यही लिखा था कि इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से आप किसी इंसान को कंपेल नहीं कर सकते उसको जबरदस्ती काम करवाने के लिए या फिर बहुत कम रुपए में काम करवाने के लिए। आप उसकी गरीबी का फायदा नहीं उठा सकते। ये इसमें आर्टिकल ये पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। अब है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, देखो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स, जो लोग प्रिजन में अपनी पनिशमेंट काट रहे हैं उनको आप एज अ लेबर ले जा रहे हो और उन्हें कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो या उनसे फोर्स लेबर करा रहे हो, तो ये वॉयलेशन है उनका आर्टिकल 23 का। इसके अलावा MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो बच्चे हैं बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वो कहीं पे भी इंप्लॉय नहीं हो सकते, जो भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज है, माइंस या फिर अदर वर्क में। तो ये MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में बोला था कि बच्चे जो कि 14 साल से कम के हैं वो कहीं भी किसी भी हजार्डियस इंडस्ट्री, माइंस और अदर वर्क्स में इंप्लॉय नहीं होंगे, क्योंकि ये उनके राइट ऑफ प्रोटेक्शन, उनका हेल्थ को वॉयलेट करता है। इसलिए ये 3 केसेस आप आर्टिकल 23 एंड 24 में लिख सकते हैं। तो ये है आपका टोटल आर्टिकल 23 एंड 24 जो कि आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।